शोहर ने मुबैना कत्ल का निशाना बनाया। कि आप जरा घर आ जाएं, एक इमरजेंसी हो गई है। पहले भी अपनी जो पहली बीवी थी उसको भी का निशाना बनाता था कि अगर किसी ने कानून तोड़ा तो वो उसने सही किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीका सफदर। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। रावलपिंडी में एक वाकया पेश आया जहां हिना जवेद नामी एक लड़की को उसके शोहर ने मुबैना कत्ल का निशाना बनाया। इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं, आइए जानते हैं खावर मुगल साहब से। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब। वालेकुम सलाम। जी खावर साहब, बताइएगा कि हिना जवेद को किसने कत्ल किया, कैसे वाकया पेश आया, इसकी क्या तफसीलात हैं? देखें, ये तो वक़ुआ जो है वो 4 रोज़ हो चुके हैं इस अफसोसनाक इंसिडेंट को। इस केस में जो एक दो अहम पेशरफ्त हुई हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहले कुछ इसकी थोड़ी सी मैं तफसील में जाना चाहूँगा पीछे से, कि जिन्होंने अभी तक इस केस को नहीं देखा। तो हुआ कुछ यूँ कि 20 अगस्त की सुबह को हिना जावेद के जो भाई हैं उनको तकरीबन सुबह 6 बजे कॉल आती है कि एक एमरजेंसी कॉल मौसूल होती है उनके अपने ही बहनोई की जानिब से कि आप ज़रा घर आ जाएं, एक एमरजेंसी हो गई है। तो वो जिस तरह भी करके पहुंचते हैं और तकरीबन 7:30 सवा 7 के दरमियान वो घर पहुंचते हैं जब अपने बहनोई के यानी अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ पर बड़ा एक अफसोसनाक मंज़र वो देखते हैं जिसके बारे में उनका ये कहना है कि वो सारी ज़िंदगी ये नहीं भूलेंगे। उनकी जो बहन है हिना जावेद, उनकी जो बॉडी है वो वॉशरूम में पड़ी होती है और वहाँ पर उनके तार और ज़ख्मों के निशानात जिस्म पे। तो वो बड़ी एक अफ़सोसनाक, मतलब वो उनके लिए बड़ी वो दर्दनाक चीज़ थी। जिसके बाद उनका ये कहना है, पहला शक जो है वो उनका शौहर पर ही जाता है क्योंकि घर में इंसिडेंट हुआ। तो वो मुकदमा जो है वो दर्ज करवाते हैं अपने उनके बहनोई पर, और उनके जो घर का एक मुलाजिम होता है और उसके साथ साथ उनके ससुर पर। 3 अफराद पर ये मुकदमा दर्ज होता है और कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस जो है वो शौहर को और जो दूसरा घरेलू मुलाजिम है उनका, उसको जो है वो हिरासत में ले लेते हैं। अब हिना जावेद जो है वो इनकी शादी जो है वो तकरीबन 9 माह कबल ही हुई, ठीक है। और नवंबर के महीने में इनकी शादी हुई और अभी जो है वो अगस्त में ये सारा इंसिडेंट हो गया। और हिना जावेद की जो एज थी वो भी 45 ईयर्स थी, और जो उनके शौहर हैं उनकी एज इनसे भी ज़्यादा थी, और उनके शौहर की जो है वो ये दूसरी शादी थी। मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया और इसका ज़िक्र भी है, जो उनके साले हैं यानी जो हिना के भाई हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसने पहले भी अपनी जो पहली बीवी थी उसको भी का निशाना बनाता था, और उसी की वजह से जो है वो उस खातून ने जो है वो इससे तलाक ले ली थी। तो हिना खावर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हिना का शौहर है उसने जो मुबैना कत्ल किया है, क्या वो ज़हनी तौर पर सही नहीं था? देखें, ये तो चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा है। अभी जो रिसेंटली एक वीडियो उसके सामने आई है, चूँकि हिना को जो शौहर थे वो एक लेक्चरार थे और कॉरपोरेट लेक्चर्स बहुत देते थे। कॉरपोरेट लेक्चर्स वो होते हैं, यानी आप ये देखें कि अक्सर कंपनीज़ जो होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं या जो उनकी हाई हिरार्की होती है, तो हिरार्की जो टॉप हिरार्की होती है उसको वो लेक्चर्स देते थे। मतलब बैंक के मैनेजर्स हैं तो उनको वो लेक्चर दे रहे हैं। तो उनकी एक वीडियो आई है जो यूट्यूब पर पड़ी भी हुई है। उस वीडियो में वो लेक्चर दे रहे हैं जिसमें वो बैंक के गालबन मैनेजर्स बैठे हुए हैं। मतलब ज़ाहिर आपको पता है जो बैंक के मैनेजर्स भी होते हैं काफ़ी एजड हैं वो भी लोग जो उनके पास बैठे हुए हैं। अब ये जहाँ पर वो लेक्चर दे रहे हैं और वो जो वीडियो है उसमें साफ इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरह से लग रही है कि यहाँ तो वो फिर उनको कोई ज़हनी मसला है या फिर वो में है, ठीक है। और उसमें वो इतनी ऊट पटांग मिसालें देते हैं, मतलब वो सारी मिसालें जो हैं वो कानून तोड़ने की देते हैं, और कानून तोड़ने पे वो उनको ये बता रहे होते हैं कि अगर किसी ने कानून तोड़ा तो वो उसने सही किया, मतलब वो उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। और फिर आखिर में वो एक ऐसी मिसाल दे देते हैं कि अगर किसी शौहर ने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल किया है तो ये गलत किया है, और वहाँ पर एक खातून बैठी होती है, उससे पूछते हैं, वो खातून कहती है कि ज़ाहिर है गलत किया है, लेकिन उस पर फिर वो दलीलें देते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये दलीलें थी तो अगर उसने ऐसा किया तो सही किया, मतलब उनके मुताबिक ये ठीक था। तो यहाँ से पता चलता है कि एक तो उनको शायद ज़हनी मसला भी था, और दूसरा वो शायद इस चीज़ की प्लानिंग काफ़ी अरसे से कर रहे थे। फिर तीसरी बात ये कि जो उनके अहले खाना है, हिना के जो अहले खाना है, हिना का जो छोटा भाई है, हिना जो है वो शादी से पहले अपने घर की वाहद कफ़ील थी। उसके जो वालदैन हैं दोनों माँ बाप जो हैं वो दोनों बीमार हैं, और जो भाई है एक छोटा है
वो उस तरह से अभी नहीं जॉब वगैरह करता था या उसका कोई सिलसिला नहीं था कमाई का, और जो बड़ी बहन थी वो शादीशुदा थी। तो सेकंड नंबर पे हिना आती थी और तीसरे नंबर पे इसका भाई फ़ाहद आता था। तो ये अपने घर का वाहिद कफ़ील भी थी, इवन शादी के बाद भी डेली जो है अपने वालिदैन से मिलने जाती थी क्योंकि वो बीमार थे, मैंने जैसे आपको बताया। और हिना एक अच्छी जॉब जो है वो कर रही थी कौमी असम्बली में, तो ज़ाहिर है वो एक अच्छी सरकारी जॉब भी कर रही थी। तो हिना जो है वो जो उसके अहले खाना है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ पे मेरी एक फैमिली मेम्बर से भी उनके बात हुई, तो वो भी यही कहती हैं कि हिना जो है वो थोड़ी जिसको कहते हैं ना तनहा रहने वाली शख्सियत थी और ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती थी, और शादी के बाद तो वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चुप हो गई थी। तो उसकी रिपोर्ट्स जो है वो मुख्तलिफ आ रही थी कि हिना जो है वो उस पर तशद्दुद होता था और ये वो अपने अहले खाना को बता चुकी थी, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी या उसके जहन में शायद वो रिश्ता निभाना चाहती थी, तो वो बेचारी बर्दाश्त करती रही और इतना बर्दाश्त किया कि उसका एंड जो है वो ऐसा हो गया। तो अब जो एक तो ये वीडियो वाला, दूसरा उनकी जो पोस्टमार्टम इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो है वो उनकी गर्दन जो है वो टूटी हुई है, चूँकि उनके गले में जो थी एक बिजली की वायर थी, उसके साथ साथ उनके जो जिस्म पे पसलियाँ हैं और कूल्हे का एक जो पार्ट होता है वहाँ पर जो है वो ज़ख्म पाए गए हैं। तो ये इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि उनकी जो एक्सपायरी है वो एक्चुअली किस बुनियाद पर हुई है, किस वजह से हुई। तो उसके लिए जो है वो जो हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, और प्लस जो फ्रांजिक रिपोर्ट है वो फ्रांजिक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने सैंपल्स वगैरह लेकर ना सिर्फ उसके बल्कि जो हिना के शौहर हैं उनके भी फ्रांजिक जो हैं वो करवा लिए गए हैं। अब जो सेकंड स्टेज में पुलिस ये करने जा रही है कि इनके जो है वो एक तो फ्रांजिक तो होंगे ही होंगे, फ्रांजिक रिपोर्ट में ऑब्वियसली टाइम लगता है, जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको भी तकरीबन महीना लग जाता है। इनके DNA करवा लिए गए हैं। दूसरा जो इब्तदाई बयानात हैं वो इनके रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, जिसमें बिलखसूस सुसर का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। अब जो हमारे ज़राए बताते हैं वो मुकदमे में तो नामज़द हैं उनके सुसर, लेकिन उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, लेकिन अभी उनको हिरासत में नहीं लिया गया, और पुलिस ने उनको यही कहा है कि जब तक ये केस हल नहीं होता आप जो है वो शहर से बताए बगैर नहीं जाएंगे। तो एक तो इसमें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, और दूसरा ये जो उसकी वीडियो सामने आई है, ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि वो पहले से ही इस तरह की, और आप ये देखें कि इतने इतने बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वो इस तरह के ऊट पटांग लेक्चर्स देता था, मोटिवेशन देने के लिए जाते थे, और वो ऐसी मोटिवेशन देते थे कि अपनी नेगेटिविटी दूसरों के जहन में डालते थे, तो इस तरह से तो माशरे में मज़ीद बिगाड़ होना था। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी बात ये कि पुलिस का ये कहना है कि अभी जो है वो फाइनल ज़ाहिर है फाइंडिंग्स तो नहीं आई, उसमें यह है कि अभी तक इनसे तफ्तीश भी चल रही है। रिमांड पर ये इस वक्त फिजिकल रिमांड दिया था, इसका जो शौहर है उसका रिमांड दिया था, और वो अभी इस वक्त पुलिस के पास ही है, उनसे मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। जो मुलाजिम है उससे भी तफ्तीश जारी है। तो ये अभी तक जो है वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन थी जो भी हुई। मज़ीद कोई भी तफसीलात होंगी तो हम अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जी खबर साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।